हेलो एंड वेलकम टू एफ इन्वेस्टिंग। दिस इज मनीष खंडेलवाल। इस हफ्ते के लिए कुछ स्टॉक्स मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हमारा वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आप चार्ट्स देखना सीखें और चार्ट्स में कितनी ताकत होती है ये समझने की कोशिश करें और स्वयं से एनालिसिस कर सकें। कभी किसी के भरोसे आपको रहना नहीं पड़े। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, आई एम नॉट अ सीबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज 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 कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टिंग, राइट। यहाँ पर मैं हर हफ्ते आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ और कोशिश करता हूँ कि बहुत सारे चार्ट्स में देखता हूँ और उसके बाद में जो आप समझिए कि सबसे अच्छे चार्ट्स होते हैं जिनमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिले, वही चार्ट्स मैं आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ और उन चार्ट से आप स्वयं से एनालिसिस करके अपने वेल्थ भी क्रिएट कर सकें, जो कि आज 600 से ऊपर वीडियोस मैं बना चुका हूँ। और आप रेगुलरली मेरे वीडियोस अगर आप देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि कितनी वेल्थ इन वीडियोस के माध्यम से लोगों ने क्रिएट की है। स्वयं से एनालिसिस करना भी सीखा है और स्टॉक सिलेक्शन भी सीखा है और स्टॉक्स के लेवल्स निकालना भी सीखा है और उनसे अपनी वेल्थ क्रिएट करने में कामयाब हुआ है। ठीक है, तो मैं भी ये चाहता हूँ कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो इन वीडियोस को शेयर करें, ताकि नियर एंड डियर्स को शेयर करें ताकि वो लोग भी सीख सकें। चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। और सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देखिए। निफ्टी का चार्ट, मंथली चार्ट, हमेशा मैं आपको कहता आया हूँ कि हमेशा पहले मंथली चार्ट देखिए, फिर वीकली, फिर डेली टाइम फ्रेम का। उससे आपको सभी चीजें क्लियर होती है और अगर फिर भी अगर आपका कुछ डाउट रह जाता है तो उसको 2 आवर 4 आवर वाले चार्ट में भी कन्वर्ट करके देखिए, ताकि स्थिति पूरी क्लियर आपको समझ में आए कि चार्ट आपको क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पिछले 5 महीनों से रेगुलर डोजी कैंडल्स यहाँ पर फॉर्म करता आया है, लेकिन हर जो कैंडल है उसकी खासियत आप देखोगे कि हर कैंडल का जो लो है वो हायर है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी सिचुएशन है। ठीक है, ये मंथली चार्ट पर हमको चार्ट देखने पर पता लगता है। वीकली चार्ट करते हैं तो वीकली चार्ट पर आपको यहाँ पर एक रेसिस्टेंस पर आकर निफ्टी यहाँ पर फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एक नेगेटिव डाइवर्जेंस भी यहाँ पर बना हुआ है। ये मैं 2-3 हफ्तों से आपको बताता आ रहा हूँ। लेकिन नेगेटिव डाइवर्जेंस बना होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम डर जाएं। ये मैं पिछले वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ। हमने यहाँ पर सभी तरह की ट्रेंड लाइंस वगैरह सब डाल के देखा है कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद भी वापस प्राइस ऊपर की तरफ चले गया है। मतलब हर तरह से आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाइंस ड्रॉ कर करके, लाइंस डालकर हर तरह से आप स्वयं से एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या चीज आपको बेटर लग रही है, क्या वो एनालिसिस आपका सही निकला है, इसकी भी आप एनालिसिस कीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये लाइंस आपके सामने ड्रॉ की है। आपको पता लगेगा कि काफी हफ्तों से, काफी महीनों से, जो कि मंथली चार्ट पर भी देखा हमने, इस रेंज के बीच में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। लेकिन जो स्टॉक्स बढ़ने वाले होते हैं वो अभी भी बढ़ रहे हो, जो गिरने वाले होते हैं, जिनके चार्ट कमजोर होते हैं, वो अभी भी गिर रहे हैं। ठीक है, तो हमें उन चार्ट्स पे फोकस करना है, जो उन स्टॉक्स के चार्ट्स पर फोकस करना है जो अब ट्रेंड में अच्छे स्टॉक्स हमको दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल भी फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, डेली चार्ट करेंगे तो डेली पे आपको और भी ज्यादा क्लियर यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये सभी चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही है और कोई समस्या अब अभी हाल फिलहाल निफ्टी में दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन हमें सचेत तो हमेशा रहना होगा और सचेत हमेशा रहने का रीजन ये है कि अभी मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। मार्केट बहुत वॉलेटाइल है और हमें एटलीस्ट ये 21,700 है, ये टूट के क्लोज नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो निफ्टी का चार्ट करीब करीब वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसा हम काफी हफ्तों से प्रेडिक्ट करते आ रहे हैं, राइट। अब मैं उन स्टॉक्स की चर्चा करूंगा आपके सामने जिनमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और उन स्टॉक्स में क्या खासियत होती है कि आप कैसे लो स्टॉप लॉस पे बड़े टारगेट वाले स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, रिस्क रिवार्ड रेशियो जिसमें हमको ज्यादा मिले, ऐसे स्टॉक्स सिलेक्शन
हमको करने चाहिए। देखिए, आधी सक्सेस तो आपकी तभी तय हो जाती है जब आपका स्टॉक सिलेक्शन सही है। अगर स्टॉक सिलेक्शन सही है तो आगे भी सभी कुछ आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग हुआ करेगा। ये 10 धमाकेदार स्टॉक्स मैंने आपके लिए इस हफ्ते लेकर आया हूँ और इनके बारे में चर्चा चालू करते हैं। और मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ, मेरी कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस इन स्टॉक्स पर नहीं रहेंगी। आप स्वयं से एनालिसिस कीजिए और मैं आपको एनालिसिस करना सिखा रहा हूँ, आप सीखिए कि एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहला स्टॉक IEX। ये स्टॉक बहुत समय बाद मेरे रडार पर आया है और बहुत ही अच्छा पैटर्न यहाँ पर ये फॉर्म करके बैठा है और मैं चाहता हूँ कि आप भी इससे सीखें कि ये चार्ट आपको क्या कहना चाहता है। देखिए, सबसे पहले मैं मंथली चार्ट कर लेता हूँ। मंथली चार्ट पर आपको ये सुपर डुपर ट्रायंगल नजर आ रहा होगा। ये शानदार ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्म किया हुआ आईएक्स ने और इस मंथ में इसको ब्रेकआउट करने की तैयारी है। ये मंथ रनिंग है और प्राइस जो है ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, राइट। तो ये बहुत ही अच्छा साइन है इस स्टॉक के लिए और यही वो लेवल्स है जहां पर ये मिनिमम स्टॉप लॉस पे खड़ा है। अब मैं वीकली चार्ट करता हूं तो वीकली चार्ट पर आपको दिखाई देगा कि ये स्टॉक जो है ब्रेकआउट देके खड़ा है। ये स्टॉक यहाँ पर अगर मैं ये लाइन ऊपर वाली ट्रेंड लाइन मार्क करता हूँ तो आपको पता लगेगा कि ये स्टॉक ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ब्रेकआउट करने की तैयारी में है, ठीक है। तो इस स्टॉक पर आप नजर बना के रख सकते हो। यहाँ पर आपको डेली चार्ट पर ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये ब्रेकआउट, वीकली चार्ट पर ये आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ पर इस वीक ब्रेकआउट कर सकता है। और यहाँ पर ब्रेकआउट क्यों कर सकता है? क्योंकि आप देखोगे कि इसी रेसिस्टेंस के पास आकर वो पिछले 4 हफ्तों से प्राइस जो है कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद में मैं डेली चार्ट करता हूँ। डेली चार्ट पर भी आपको कमोबेश ऐसी ही स्थिति यहाँ पर नजर आने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, ये यहाँ पर बनने वाला इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो यहाँ पर इस डेली चार्ट पर आपको ये कंफर्म कर रहा है कि जो हम मंथली चार्ट पर ट्रायंगल देख रहे हैं उसका ब्रेकआउट यहाँ पर संभव है, ठीक है। डेली चार्ट पर आपको ये ब्रेकआउट क्लियर दिखेगा। देखिए, डेली चार्ट पर आपको ये जो ब्रेकआउट है ट्रेंड लाइन का ये क्लियर दिखेगा। वीकली चार्ट पर अभी ब्रेकआउट होना बाकी है। तो ये बिल्कुल ब्रेकआउट होने के बाद मैंने आपको ये स्टॉक सेलेक्ट किया है डेली चार्ट पर। तो ये स्टॉक मुझे लगता है कि आने वाले समय में बढ़िया तेजी आपको दिखा सकता है। और देखिए, मंथली चार्ट पर हमको ट्रायंगल दिख रहा है, वीकली चार्ट पर ट्रायंगल दिख रहा है और डेली चार्ट पर भी ट्रायंगल दिख रहा है और उसके बाद में बॉटम पे हमको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जो हमको कंफर्म कर रहा है विद वॉल्यूम कंफर्म कर रहा है कि यहाँ पर अब ये स्टॉक नीचे आने को रेडी नहीं है। तो इस स्टॉक पर खास तौर से, जी हाँ, खास तौर से ध्यान रखिए। ये स्टॉक आने वाले समय में बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकता है। आप स्वयं से भी एनालिसिस कीजिए और इस तरीके से एनालिसिस कीजिए मंथली, वीकली, डेली, तो ताकि स्टॉक में जो आप एनालिसिस कर रहे हैं वो प्रॉपर आपको उसकी स्थिति क्लियर हो, राइट। तो यहाँ पर ब्रेकआउट करके स्टॉक ट्रेड कर रहा है और ब्रेकआउट होने के बाद ही मैंने आपको डेली चार्ट पर ये स्टॉक आइडेंटिफाई करके दिया है। आप देखेंगे कि बहुत ही लो स्टॉप लॉस, लास्ट लो, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस लो का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। इसके बाद में ये स्टॉक जो है, मुझे नहीं लगता है कि ये लो तोड़ने वाला है। ये स्टॉक में नई ऊंचाइयां छूने का दम आ गया है। तो इस स्टॉक पर आप नजर बना के रख सकते हो। ये स्टॉक शानदार पैटर्न्स बना के बैठा है मंथली, वीकली और डेली तीनों टाइम फ्रेम्स पर, राइट। तो आईएक्स था पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक है डॉक्टर लाल पैथ। अब कई लोग बोलेंगे कि आप ये स्टॉक बार बार क्यों दे रहे हैं। देखिए, मैं कुछ स्टॉक्स होते हैं जो आपकी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, उनके बारे में बार बार आप भूले नहीं। मैं आपको उसमें जो नए डेवलपमेंट्स होते हैं उसके बारे में आपको बार बार बताता हूँ कि ये स्टॉक पर आप नजर बना के रखो। ये स्टॉक जो है आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकता है। अब देखो, ये डॉक्टर लाल पैथ का चार्ट है। ये भी बिल्कुल उसी तरीके का चार्ट है जैसा आईएक्स का चार्ट है, राइट। यहाँ पर मंथली चार्ट पर देखो आप, ब्रेकआउट हो रहा है
ये सुपर ट्रायंगल बना है और मैंने आपको यहाँ नीचे ही बता दिया था कि ये मुझे कंप्लीट लग रहा है, और आप देखो कि इसके बाद ब्रेकआउट आ गया है यहाँ पर। तो काफी नीचे के लेवल्स पे मैंने आपको आइडेंटिफाई करके बता दिया था, और किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं ये सब चीजें तो मैं अपने कोर्स में सिखाता हूँ, बट आपको मैंने काफी नीचे के लेवल से ये स्टॉक बता रहा हूँ। ये देखिए कितना क्लियर ब्रेकआउट यहाँ पर वीकली चार्ट पर भी दिखाई दे रहा है आपको, और डेली चार्ट पर भी आपको ये चीजें दिखाई देगी। डेली चार्ट पर ये आप देखो कि यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद इसी ट्रेंड लाइन के आसपास, इसी अपर ट्रेंड लाइन के आसपास ये स्टॉक पिछले 5-6 दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है। तो ये निशानी है, ये स्टॉक आने वाले समय में बड़ी तेजी आपको दिखा सकता है, क्योंकि रेसिस्टेंस के पास अगर इस तरीके का कंसोलिडेशन हमको दिखता है तो वो बड़ी तेजी का सूचक होता है। ये पिछले वीडियो से आपको मेरे पता लग गया होगा, ठीक है। तो ये जो चीज है यहाँ पर आपको दिख रहा है शानदार ट्रायंगल मंथली, वीकली और डेली पर, और उसके बाद में ब्रेकआउट। तो ये स्टॉक पर आप नजर बना के रखिए, बहुत ही जबरदस्त रिटर्न देने के लिए ये स्टॉक तैयार है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये दोनों स्टॉक जो मैंने अभी तक आपके बारे में चर्चा करी, इन स्टॉक्स के बारे में चर्चा करी है, आपको बताया है, ये लो स्टॉप लॉस पे खड़े हैं, तो इन स्टॉक्स पर आप नजर बना के रख सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है गेल। ये स्टॉक वैसे काफी बार मैं आपको बता चुका हूँ, इसके बारे में चर्चा हम लोग कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इस स्टॉक के बारे में अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में बात करना चाहूंगा। ये स्टॉक जो है मुझे लगता है बढ़िया तेजी आपको आने वाले समय में दिखा सकता है। देखिए यहाँ पर सिंपली मंथली चार्ट करा है मैंने, ये एक रेंज थी उसको तोड़ के ब्रेकआउट किया और उसके बाद प्राइस नीचे नहीं आया है। अब हम सीधा इसके डेली चार्ट पर चलते हैं। डेली चार्ट पर जो मुझे चीज अच्छी लग रही है वो लग रही है ये बनने वाला फ्लैग पैटर्न। ये बनने वाला फ्लैग पैटर्न मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में शानदार रिटर्न्स आपको दे सकता है। बिल्कुल ब्रेकआउट के लिए रेडी खड़ा है ये स्टॉक। आप देखेंगे ये फ्लैग मैंने ड्रॉ कर रखा है इस पे, आप देखोगे कि जैसे ही इस कैंडल का हाई टूटेगा 211 रुपए के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करने लगेगा, तो हमको इस फ्लैग का टारगेट यहाँ पर मिलने वाला है, जो कि अच्छा खासा है। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। तीसरा स्टॉक था गेल। चौथा स्टॉक है झील। ये स्टॉक भी मैंने आपको पहले भी इसके बारे में चर्चा करी थी, अभी फिर मैं आपको इस स्टॉक के बारे में बताना चाहूंगा कि ये स्टॉक पर भी आप नजर बना के रखिए। ये स्टॉक भी कभी भी बड़े बड़े रिटर्न्स आपको दे सकता है। देखिए जिस तरीके से लाल पैथ लैब पे मैंने बिल्कुल इस ट्रेन लाइन के आसपास ही आपको बता दिया था कि ये स्टॉक अब ऊपर जाने वाला है और यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने वाला है। मैंने आपको इस जगह बिल्कुल इस ट्रायंगल के बॉटम पे ही लाल पेथ लैब के जो यहाँ पर इस जगह मैंने आपको आगाह कर दिया था कि ये स्टॉक का बॉटम बन चुका है और ये स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा और ब्रेकआउट करेगा। तो यहाँ भी मुझे सेम स्थिति नजर आ रही है। ये स्टॉक का भी मुझे मंथली चार्ट पर, वीकली चार्ट पर, डेली चार्ट पर यहाँ बॉटम नजर आ रहा है। अगर आप इसको पूरा चार्ट करके देखेंगे तो आपको समझ आएगा। देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पर ये कंसोलिडेशन अब ये स्टॉक खत्म कर चुका है और यहाँ पर ये स्टॉक आपको बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहा है। तो इस स्टॉक पर आप नजर बना के रख सकते हो। मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डेली चार्ट सभी पे ये ट्रायंगल आपको दिखाई देगा। अब ये मंथली चार्ट में करता हूँ तो आपको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूँ। मुझे इस स्टॉक के बॉटम कंफर्म के सिग्नल यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये स्टॉक मुझे लगता है कि अब ये बॉटम बना चुका है और इसके बाद ये स्टॉक यहाँ ब्रेकआउट करेगा, रीटेस्ट करेगा और फिर प्राइस ऊपर की तरफ चल पड़ेगा। तो इस स्टॉक पर आप नजर बना के रखिए। लास्ट लो है, ये छोटा सा स्टॉप लॉस रहने वाला है, तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। ये मंथली चार्ट था, ये वीकली चार्ट में भी सेम स्थिति है, और डेली चार्ट करेंगे तो आपको कुछ विशेषताएं और नजर आएगी जो यहाँ पर बॉटम कंफर्म कर रही है। ये देखिए ये जो ऊपर नीचे आपको व्हाइट लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये ट्रायंगल की लाइंस है, राइट। और यहाँ पर आपको पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाई देगा। ये यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्जेंस आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। ये देखिए ये यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्जेंस आपको दिखाई देने वाला है।
तो इस पॉजिटिव डाइवर्जेंस को बनने के बाद में प्राइस इस ट्रेल लाइन को ब्रेक करके ऊपर आ गया है। आप देखो, प्राइस इस ट्रेल लाइन को ब्रेक करके ऊपर, ये है लास्ट डे की कैंडल, ये इस लाइन के पीछे छुप गई है तो आपको दिखाई नहीं दे रही है, बट ये है लास्ट डे की कैंडल। और क्योंकि उस दिन वॉल्यूम कम थे तो छोटी सी कैंडल बनी है, लेकिन हमारे सामने ये स्थिति यहाँ पर एक और बन रही है जिसे फॉलिंग वेज पैटर्न कहते हैं। ये देखिए, ये फॉलिंग वेज पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हुआ है और इसे भी ब्रेकआउट करके यहाँ पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, बिल्कुल बाउंड्री पे बन रहा है। तो आप देखो कि बिल्कुल सारी चीजें यहीं पर आकर बन रही है डेली चार्ट पर। तो बहुत सारी चीजें हैं। ये देखिए, ये कैंडल आपको दिखाई देगी, ये कैंडल है ग्रीन कैंडल जो अभी लास्ट वर्किंग डे को बनी है। तो इस स्टॉक पर खास तौर से नजर बना के रखिए। क्यों? क्योंकि ये इस ट्रायंगल के बॉटम पे मिल रहा है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस मिल रहा है, उस ट्रेन लाइन को ब्रेक कर चुका है। तो ये स्टॉक इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका स्टॉप लॉस अब यही रहने वाला है जो कि मात्र 10 रुपए के आसपास का है। तो इस स्टॉक पर आप नजर बना के रखिए। ऐसे स्टॉक अगर आप चुनेंगे तो यही स्टॉक्स आपकी वेल्थ क्रिएट करने में कामयाब होंगे। कुछ लोगों को शिकायत रहती है कि मेरे स्टॉक लेने के बाद बढ़ता नहीं है या वो घट जाता है। तो मैं उन लोगों के लिए बताता हूँ कि अगर आप इस तरीके से एनालिसिस करना सीखेंगे, करेंगे, तो आप इस तरीके के स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे जो आपके लेने के बाद हमेशा अच्छे रिटर्न्स आपको दे सके। राइट। अब अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। ये स्टॉक है कोल इंडिया। ये स्टॉक जो है काफी समय से एक रेंज में घूम रहा है। राइट। इस स्टॉक में भी काफी चीजें बनी हुई है और ये रेसिस्टेंस पर आकर काफी चीजें काफी समय यहाँ पर निकाल रहा है। ठीक है। देखो, यहाँ पर मैं आपको सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ प्रीवियस रेसिस्टेंस पर। आप देखोगे कि प्रीवियस रेसिस्टेंस पर मंथली चार्ट पर, सभी लाइंस में हटा देता हूँ, ये देखिए, ये प्रीवियस जो है रेसिस्टेंस है, इसके आसपास ये स्टॉक आके ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर आप देखोगे कि जब भी प्रीवियस रेसिस्टेंस पर आकर इस तरह का कंसोलिडेशन होता है तो ये हमेशा प्राइस के ऊपर जाने का सूचक होता है। राइट। इस स्टॉक में बड़े टारगेट्स हैं। जी हाँ, इस स्टॉक में बहुत बड़े टारगेट्स हैं। ये शानदार राउंडिंग बॉटम पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा, ये शानदार राउंडिंग बॉटम पैटर्न। ठीक है। इसको ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर रेसिस्टेंस के पास आकर ये स्टॉक जो है कंसोलिडेट कर रहा है। राइट। इसके बाद में मैं आपको इसका वीकली चार्ट दिखाता हूं, तब भी आपको यही स्थिति नजर आएगी। और डेली चार्ट दिखाता हूं तो क्यों ये स्टॉक बढ़ने वाला है मैं आपको बताता हूं कि कंसोलिडेशन के दौरान हमेशा कोई ना कोई पैटर्न क्रिएट होता है। राइट। और यहां पर अगर आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो ये आपको एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई देगा। ये यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर आपको दिखाई देगा जो कि बहुत ही शानदार कंसोलिडेशन के दौरान यहाँ पर बना है। राइट। ये स्टॉक जो है यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा, फिर इसका टारगेट पूरा करेगा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, और उसके बाद बड़े टारगेट्स जो इसका अभी मैंने बताया आपको राउंडिंग बॉटम का, उसके टारगेट के लिए स्टॉक चल पड़ेगा। तो ये स्टॉक जो है बहुत लो स्टॉप लॉस पे आपके लिए अवेलेबल है। सिर्फ 434 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो जो कि लोअर लास्ट लो है। राइट। यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो जो कि इस शोल्डर, राइट शोल्डर का बॉटम है। राइट। यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। इसके बाद इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर का टारगेट आएगा और उसके बाद राउंडिंग बॉटम का टारगेट आएगा। तो बड़े टारगेट्स के लिए स्टॉक चल रहा है, इस स्टॉक पर आप नजर बना के रखें। ठीक है। एक और बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आप चार्ट्स को देखते रहेंगे, अगर लाइनें खींचते रहेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको एनालिसिस के दौरान अच्छी दिखाई देगी। देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है। राइट। ये ट्रायंगल भी यहाँ कंप्लीट हो चुका है और ये ब्रेकआउट की यहाँ पर तैयारी है। तो ये भी मैंने आपको डेली चार्ट पर दिखा दिया। अब एक और चीज दिखाता हूँ।
देखिए अगर मैं इसे 2 आवर्स के चार्ट पे कर दूंगा तो यहाँ पर आपको 1 आवर के चार्ट पे आपको क्लियर नजर आएगा। क्या नजर आ रहा है यहाँ पर? यहाँ भी आपको एक शानदार इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। आप देखो इस तरीके से एनालिसिस करो कि स्टॉक बोले कि अब वही चलूंगा जहां तुम बोलोगे। ये स्टॉक इस तरीके का एनालिसिस आपका होना चाहिए, राइट। हर टाइम फ्रेम पर आपको वो चीज दिखनी चाहिए, एनालिसिस करनी चाहिए आपको। हर टाइम फ्रेम पर आपको दिखना चाहिए कि अब ये स्टॉक नीचे नहीं जाएगा। और आप देखेंगे कि ये यहाँ पर आने के बाद में भी ये इसका स्टॉप लॉस जो है वो लास्ट लो रहने वाला है, जो कि राइट शोल्डर का है। और ये स्टॉप लॉस आपका 457 रुपीज का होंगी। तो आप देखिए कि ये इस टाइम फ्रेम पर भी ये स्टॉक बुलिशनेस शो कर रहा है। तो बहुत बड़े टारगेट्स के लिए कोल इंडिया बहुत बड़े टारगेट्स के लिए चल पड़ा है। इस स्टॉक पर खास तौर से नजर बना के रखिए। और मैं बार बार आपको ये स्टॉक्स याद दिलाता हूँ, इन स्टॉक्स का एनालिसिस बार बार आपके सामने अपडेट करता हूँ। तो इन स्टॉक्स पर आप नजर बना के रखिए। और छठा स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज। कहीं आपकी ट्रेन नहीं छूट जाए, इसलिए मैं ये स्टॉक भी आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। और इस स्टॉक में भी मुझे बहुत बड़ी तेजी यहाँ पर नजर आती है। आप भी इन स्टॉक्स का एनालिसिस कीजिए और आपको पता लगेगा कि किस तरीके से इन स्टॉक्स में बड़ी तेजी के सीन बन रहे हैं। देखिए शानदार अप ट्रेंड यहाँ पर पिछले 3-4 सालों से यहाँ पर कंसोलिडेशन मोड में रहा, उसके बाद प्राइस ऊपर गया। ये मंथली चार्ट पर भी फ्लैग पैटर्न बना के इसने ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया और प्राइस ऊपर की तरफ चले गया, राइट। अब यहाँ पर जो हमको रीसेंट डेवलपमेंट जो लग रहे हैं वो डेली चार्ट पर क्या लग रहे हैं, ये जो है बनने वाला शानदार फ्लैग पैटर्न। देखिए अगर आपको सीखना है तो थोड़ा समय देना पड़ेगा। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि चीज़ें क्या है। आपको इस एनालिसिस का डेप्थ ही नहीं पता लगेगा। लोग लाखों रुपए ले रहे हैं इस तरीके का एनालिसिस जानने के लिए। इस तरह का एनालिसिस जानने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं और देने वाले दे रहे हैं, राइट। मैं आपके सामने कोशिश करता हूँ कि इस तरीके का एनालिसिस लेकर आऊँ। आप सोचो इतने स्टॉक्स मैं आपके लिए देख कर रखता हूँ और आप अगर उन्हें देखने का भी समय नहीं निकाल सकते तो फिर बेकार है वीडियो बनाना, राइट। यहाँ पर देखिए ये शानदार फ्लैग पैटर्न बना हुआ है और ये लास्ट लो का स्टॉप लॉस 2767 रुपए का स्टॉप लॉस है, यानी करीब करीब 100 रुपए का स्टॉप लॉस है। और इस स्टॉक में बड़ी तेजी है। अगर आप केवल इस फ्लैग का टारगेट आइडेंटिफाई करेंगे तो 2226 का लो आ रहा है और 3026 का हाई आ रहा है, यानी 800 रुपए का टारगेट आपको यहां से मिलने वाला है, जो कि 3774-75 के आसपास आता है, राइट। तो इस स्टॉक में बड़ी तेजी है और बहुत छोटे स्टॉप लॉस पे ये स्टॉक खड़ा है। तो इस स्टॉक पर भी खास तौर से नजर बना के रखें। अभी जो नया स्टॉक और मेरे रडार पर आया है ये स्टॉक है ऑरो फार्मा। ये स्टॉक जो है अभी मुझे लगा है कि ये स्टॉक भी अच्छी हलचल पैदा कर सकता है। और ये स्टॉक जो है 400 रुपए से हम आपको रेगुलरली बताते आ रहे हैं कि ये स्टॉक बहुत अच्छी तेजी दिखा सकता है। देखिए मंथली चार्ट मैंने कर रखा है यहाँ पर और ये अपर साइड वाली जो ट्रेड लाइन है इसे भी ब्रेक करके ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। डेली चार्ट करूंगा सीधा ले आकर, तब भी आपको ये क्लियरली विजिबल होगा, राइट। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये जो लास्ट रेसिस्टेंस है इसके आसपास आकर प्राइस बार बार कंसोलिडेट कर रहा था। और यहाँ पर आप देखो कि बार बार नीचे आ रहा था, कंसोलिडेशन मोड में चले गया था और उसके बाद प्राइस ने एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर दिया है। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। ये स्टॉक आने वाले समय में बढ़िया तेजी आपको दिखा सकता है जैसे इस कैंडल का हाई टूटता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट है जो कि रेसिस्टेंस पर हो चुका है। ये सारी सेलिंग एब्जॉर्ब कर चुका है। तो ये स्टॉक तूफानी तेजी के लिए रेडी है। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। और लास्ट लो जो है इसका केवल 1145, बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस पे ये स्टॉक खड़ा है। आप देखेंगे कि बड़ी तेजी आपको इस स्टॉक में भी देखने को मिल सकती है। आप स्वयं से एनालिसिस कीजिए। नेक्स्ट स्टॉक है बाटा इंडिया। ये भी नया स्टॉक है जो मेरे रडार पर आया है और इस स्टॉक में भी मुझे अच्छी तेजी यहाँ पर दिख रही है।
तो ये स्टॉक भी मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया है। ये देखिए सिंपली मुझे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, डेली चार्ट पर ये रिवर्सल सिग्नल जो मुझे बहुत प्रभावित कर रहे हैं, राइट। ये बनने वाला फॉलिंग वेज पैटर्न यहाँ पर डेली चार्ट पर लेकर आया हूं मैं सीधा आपको। ये बनने वाला फॉलिंग वेज पैटर्न है, यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्जेंस बन रहा है और प्राइस ने ब्रेकआउट करने के बाद यहीं पे कंसोलिडेशन किया है काफी समय से, और शॉर्टर टाइम की ट्रेंड लाइन को भी इसने ब्रेक किया है। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। बाटा इंडिया है आज का 8वां स्टॉक, राइट। यहाँ पर इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। यहाँ भी आपको पॉजिटिव डाइवर्जेंस जैसी स्थिति देखने को मिलेगी, राइट, जो कि हमको, ये देखो ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस जैसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके, यहाँ पर ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके प्राइस वापस नीचे ट्रेंड लाइन तक ही गया और फिर प्राइस ऊपर चले गया। और इस दौरान यहाँ जो ट्रेंड लाइन बनी है इसे भी ब्रेक करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो काफी सारे रीजंस यहाँ पर बन रहे हैं कि ये स्टॉक अब रिवर्सल के लिए रेडी है। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। बाटा इंडिया था आज का 8वां स्टॉक। 9वां स्टॉक है अशोक लीलैंड। ये स्टॉक का चार्ट बहुत ही अट्रैक्टिव बन चुका है। इस स्टॉक के बारे में मैंने 2 हफ्ते पहले भी चर्चा करी थी और मैं अभी फिर आपके सामने ये स्टॉक लाना चाहता हूं क्योंकि इस स्टॉक का चार्ट बहुत ही जबरदस्त बन गया है। देखिए सिंपली मैं इसे मंथली चार्ट करता हूं। मंथली चार्ट पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये मैंने मंथली चार्ट किया है। शानदार हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न यहाँ पर बनता चला जा रहा है। ब्लू हॉरिजॉन्टल लाइन ये रेजिस्टेंस था, इसे मार्क किया मैंने और आप देखोगे कि इसे ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस ने काफी समय से यहाँ पर जो है कंसोलिडेशन किया, ठीक है। इस कंसोलिडेशन के दौरान यहाँ पर इसने एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म किया है। ये आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाई देगा क्लियर, राइट। ये देखो ये फ्लैग पैटर्न यहाँ पर फॉर्म किया है और इसे ब्रेकआउट करने के बाद ये रेसिस्टेंस को भी इसने रीटेस्ट करा है। एग्जैक्टली देखो किस तरीके से रीटेस्ट करता है प्राइस, राइट। उसके बाद में मैं डेली चार्ट करता हूं तो डेली चार्ट पर भी आपको ये शानदार फ्लैग पैटर्न यहाँ पर नजर आ रहा है, ये कंसोलिडेशन यहाँ पर नजर आ रहा है। तो आप देखो कि हर टाइम फ्रेम पर ये स्टॉक बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। आप चार्ट्स के साथ बातें करना सीखो, आपको सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। जिस तरीके से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ आप भी कर सकेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरे से सीखना हो इस तरीके का एनालिसिस तो प्लीज़ मुझे 9461130303 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और आप देखोगे कि यहाँ पर भी ये स्टॉक बड़ी तेजी के लिए रेडी हो चुका है। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना कर रख सकते हो। 10वां स्टॉक जो कि मैंने इस नंबर पे 2 स्टॉक्स दिए आपको, हीरो मोटर और अल्ट्राटेक। ये दोनों स्टॉक्स जो हैं बड़ी तेजी के लिए चल पड़े हैं और मैं नहीं चाहता हूं कि ये स्टॉक आप मिस करें, इसलिए मैं इन स्टॉक्स को भी आपके सामने वापस रिपीट कर रहा हूं। हीरो मोटो और अल्ट्राटेक इन दोनों स्टॉक्स पर भी आप नज़र बना के रखिए। इनके डेली चार्ट पर बहुत शानदार फ्लैग पैटर्न्स बने हुए हैं। ये देखिए ये डेली चार्ट है, इनके डेली चार्ट पर बड़े बड़े फ्लैग्स बने हुए हैं और ये उनके टारगेट्स के लिए चल पड़े हैं। तो इन स्टॉक्स पर आप नज़र बना के रख सकते हो। ये स्टॉक्स बड़ी तेजी के लिए रेडी हो चुके हैं, ठीक है। तो ये रीजन मैंने अभी आपको बताया डेली चार्ट करके। शानदार फ्लैग पैटर्न जिस तरीके से हमने आइडेंटिफाई किया, इसको भी हमने बिल्कुल इसी बॉटम पे आइडेंटिफाई कर लिया था। ये लास्ट बॉटम था जो इसका, यही आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये स्टॉक का बॉटम बन चुका है, ये स्टॉक बड़ी तेजी के लिए रेडी हो चुका है। और आप देखोगे इसके ब्रेकआउट और रीटेस्ट भी इसी कैंडल पे होके वापस प्राइस ऊपर की तरफ चल पड़ा है। तो बड़े टारगेट्स ऑलमोस्ट 6500 के आसपास के टारगेट्स इस स्टॉक के मुझे दिख रहे हैं। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। अल्ट्राटेक का भी सेम चार्ट है। मैं नहीं चाहता हूं कि ये चार्ट्स आप मिस करें, इस बुल रन को आप मिस करें। देखिए इस चार्ट पर भी एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म किया हुआ है डेली चार्ट पर, आपको दिखाई दिखाई देगा। और ये कंसोलिडेशन चल रहा है और जब ये कंसोलिडेशन पूरा हो जाएगा 10,120 रुपए के ऊपर ये स्टॉक जब ट्रेड करने लगेगा तो बड़ी तेजी हमको इस स्टॉक में देखने को
मिल सकती है। तो एंट्री बनाने का सही समय क्यों है, क्योंकि लास्ट लो ही एसएल रहने वाला है। ठीक है, तो अल्ट्राटेक जिस हिसाब से इसका भाव 9,800 है, उस हिसाब से 400 सवा 400 रुपए का स्टॉप लॉस इसका बन रहा है, जो कि बहुत छोटा स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। ये दोनों स्टॉक भी मैंने आपको 10 नंबर पे दिए हैं। जिन लोगों ने स्टॉक्स नोट नहीं किए हैं, आप प्लीज नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज देखिए कितने स्टॉक्स मैंने आपके लिए सेलेक्ट करे हैं और कितना अच्छा एनालिसिस आपके सामने करके दिखाया है। तो मैं चाहता हूँ आप भी इसी तरीके का एनालिसिस सीखें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।